हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदांसी क्लासेस। हम पिछले वीडियो में जनसंख्या वितरण की दृष्टि से भारत की तीनों श्रेणियों का अध्ययन कर चुके थे। आज हम जनसंख्या वितरण को नियंत्रित करने वाले कारकों का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको पता है, भारत में जनसंख्या वितरण में क्षेत्रीय भिन्नता पाई जाती है। वास्तव में जनसंख्या वितरण अनेक प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक, जनांकीय, राजनीतिक तथा ऐतिहासिक कारकों द्वारा नियंत्रित होता है। ये कारक स्थान व काल के संदर्भ में परिवर्तनशील होते रहते हैं। इसी के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि परक है। अच्छी कृषि के विकास में सहायक तत्व भी जनसंख्या वितरण को नियंत्रित करते हैं। किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या वितरण अनेक कारकों द्वारा नियंत्रित होता है। कुछ विद्वान प्राकृतिक कारकों को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। क्लार्क के अनुसार आर्थिक व्यवस्था, तकनीकी विकास, सामाजिक संगठन, सरकारी नीति आदि कारक जनसंख्या वितरण में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक इस प्रकार हैं। जलवायु, मानव बसाव को नियंत्रित करने में जलवायु सबसे महत्वपूर्ण कारक है। अत्यधिक शीतल, अति उष्ण तथा अति आर्द्र जलवायु मानव निवास तथा उसके क्रियाकलापों के लिए अनुपयुक्त होती है। इसी कारण हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र, राजस्थान का शुष्क मरुस्थल एवं पूर्वी हिमालय बहुत कम आबाद हैं। तराई क्षेत्र अर्थात दलदली क्षेत्र अस्वास्थ्यकर जलवायु के कारण कम आबाद रहे हैं। धरातल, जटिल भूम्याकृति जैसे पर्वत, पठार, मरुस्थल वाले क्षेत्रों में अल्प जनसंख्या मिलती है। विषम धरातल वाले क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि की कमी, कृषि कार्यों में कठिनाई, परिवहन की बाधा तथा अलग थलग स्थिति के कारण आबादी कम पाई जाती है। जल प्राप्ति, मानव जीवन का आधार जल ही है। उत्तरी भारत में वर्षा की मात्रा के साथ जनसंख्या का घनत्व पूर्व से पश्चिम की ओर घटता जाता है। राजस्थान के शुष्क उत्तर पश्चिमी भाग में नहर द्वारा जलपूर्ति होने के कारण अपेक्षाकृत घनी आबादी मिलती है। प्राचीन काल से ही नदी घाटियों व डेल्टाओं में सघन जनसंख्या का जमाव रहा है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता। खनिज संसाधन, खनिज संपन्न क्षेत्रों में औद्योगिक एवं आर्थिक विकास की उत्तम संभावनाएं मनुष्य के लिए आकर्षण का केंद्र होती है। इसी कारण दामोदर घाटी, छोटा नागपुर का पठार, कोलार क्षेत्र आदि खनिज क्षेत्रों में जनसंख्या का जमाव संभव हुआ है। परिवहन सुविधा, मैदानी भागों में पर्वतों तथा पठारों की अपेक्षा परिवहन की सुविधाएं अधिक मिलती है, इसीलिए मैदान सघन आबाद हैं। सामाजिक मनोवैज्ञानिक कारक, जनसंख्या के संकेंद्रण में सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक कारक भी अपनी निश्चित भूमिका निभाते हैं। इन कारकों में सामाजिक संगठन, सामाजिक संरचना, रीति रिवाज, शिक्षा, चिकित्सा, जातिवाद, धार्मिक संरचना, सामाजिक व धार्मिक मूल्य सम्मिलित होते हैं। ये कारक प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। राजनीतिक व आर्थिक कारक, राजनीतिक उथल पुथल, असंतोष, असुरक्षा आदि राजनीतिक कारक तथा औद्योगिकरण, नगरीकरण आदि आर्थिक कारण भी जनसंख्या वितरण की क्षेत्रीय भिन्नताओं के लिए उत्तरदायी है। उदाहरण के लिए भारत के सीमावर्ती राज्यों जम्मू कश्मीर, पंजाब, आसाम में आतंकवाद बढ़ने के कारण जनसंख्या स्थानांतरण की दर तीव्र हुई है।